हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन करके हम सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है तब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होती है। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। जब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का डिमांड कर्व होता है तब हमारी ईडी 1 के बराबर होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड इवन व्हेन प्राइस राइजेस इज कॉल्ड। जब हमारे प्राइसेस के इंक्रीज होने पर हमारी डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है तब किस प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पाई जाती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब हमारे प्राइसेस चेंज हो रहे होते हैं और डिमांड में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है तब हमारा डिमांड कर्व है वह वर्टिकल शेप का होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। यह एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट गिवन फिगर। जो हमें एक फिगर दिया गया है उसके बारे में हमें करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर हमसे स्लोप और इलास्टिसिटी के बारे में पूछा गया है। हमें इस शेप से नज़र आ रहा है कि इस शेप में हमारी इलास्टिसिटी है वह इनफाइनाइट है, तो हमें यहाँ पर इलास्टिसिटी और स्लोप दोनों के बारे में ही आंसर देना है। तो हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होता है जीरो स्लोप एंड इलास्टिसिटी इनफाइनाइटली। हमारे इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैज़ लीस्ट इलास्टिसिटी आउट ऑफ फॉलोइंग। जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कम इलास्टिसिटी किस प्रोडक्ट की होती है। फर्स्ट इज बुक्स, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रिज एंड थर्ड ऑप्शन इज मैच बॉक्स एंड डी ऑप्शन इज मेडिसिन। तो हमारी सबसे कम इलास्टिसिटी थर्ड ऑप्शन मैच बॉक्स की होती है। तो हमारे यहाँ पर सी आंसर है वह थर्ड है। थर्ड आंसर सी वो करेक्ट है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अफेक्टेड बाय। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वह किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकंड ऑप्शन इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, थर्ड ऑप्शन इज कंज्यूमर ग्रुप एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वह सभी फैक्टर से अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड विल बी। जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड किस प्रकार की होती है। वह इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती है या फिर इनफाइनेटली होती है। तो हमारे इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, इलास्टिक। लग्जरी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ हाउ मैनी टाइप्स। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन 5। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं जो कि हम जानते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड फिफ्थ इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ऐसे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड्स विल बी। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी किस प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शंस हैं इनफाइनेटली, जीरो,
ग्रेटर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी 0 होती है, और यहाँ पर हमारी जो डिमांड कर्व होता है वह वर्टिकल शेप का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन बिकम हैबिचुअल टू कमोडिटी देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। यहाँ पर अगर कोई पर्सन किसी भी कमोडिटी को लेकर हैबिचुअल हो जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक, बी ऑप्शन इज इनइलास्टिक, थर्ड ऑप्शन इज हाईली इलास्टिक एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इन इलास्टिक, क्योंकि अगर कोई पर्सन हैबिचुअल हो जाता है तो अगर उस कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं या डिक्रीज हो रहे होते हैं तब भी वह कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है। इसलिए यहाँ पर प्राइसेस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी डिमांड पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इन इलास्टिक। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 देन इट विल बी। अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, सी ऑप्शन इज रिलेटिवली इलास्टिक एंड लास्ट ऑप्शन इज यूनिटरी इलास्टिक। देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में तो हमारी डिमांड है वो इनफाइनाइट होती है, तो यह हमारा ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ पर हमारी डिमांड है वह 0 होती है, तो यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज यूनिट इलास्टिक, जहाँ पर हमारी ईडी 1 होती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेटर देन 1, तो अब हमारा राइट आंसर होता है सी ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। यहाँ पर हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।